बोलो आर्टिकल 127 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल्स के द्वारा जारी किया जाता है? चलो याद है ये नहीं, 213। आर्टिकल 124 पढ़ रहे थे, 124 बोलो। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय। गठन। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा, इसमें पढ़ लिए थे। गठन 1950 में किया गया था। इसमें इनका वेतन भी देख लिए थे, गठन कैसे होता है ये भी देख लिए थे, हाँ, और रिटायरमेंट भी देख लिए थे। आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 में जजों का वेतन है, ये भी पढ़ लिए थे ना वेतन? हाँ वेतन पढ़े थे। सीजीआई का वेतन कितना था? 2,80,000। और आन जज के वेतन 2,50,000। तो वेतन कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा आर्टिकल 126 में। कार्यकारी मतलब जब न्यायाधीश अनुपस्थित रहेंगे। कौन न्यायाधीश रहेंगे अनुपस्थित? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब कभी अनुपस्थित हो जाएंगे तो इनके जगह पर काम कौन करेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्य करने के लिए एक अन्य न्यायाधीश बनाएंगे, उसको क्या नाम दिया गया? कार्यकारी। सीजीआई के वेतन नहीं है। सीजीआई का वेतन नहीं रहेगा, खाली महान मिलता है। नहीं, वो अटर्नी जनरल, आर्टिकल 76। वेतन किसको नहीं मिलता है? अटर्नी जनरल को। सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब ये अनुपस्थित हो जाएंगे, ये भी तो बीमार पड़ेंगे, आदमी तो रहते हैं, कहीं घूमने जाना इनको भी तो रहेगा कि हमेशा काम कर। पढ़ा लिखा लोग बीमार पड़ जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी बीमार नहीं पड़ता है? गजब बात बोलते हो। इंसान कैसा भी रहो बीमार पड़ेगा, तो ये भी घूमने जाना होगा, इनका भी फैमिली होगा। तो जब कभी किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाएंगे, इनके जगह पर कोई मुख्य आदमी होना चाहिए ना, तो उस टाइम जो बनाया जाता है वही कहलाता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो ये अन्य जज में उसके जगह कौन आता है? तो अभी जज कितना है? 33+1 है, तो इनमें से एक को बना दिया जाता है ऐसे हाँ, तो बनाया किसको जाएगा? जनरली वरिष्ठतम जज को। तो इसमें से चुन के वो को बना दिया जाता है जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा आर्टिकल 126 में की गई है। आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 में एडहॉक जज की चर्चा है। एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश, इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखना, तदर्थ न्यायाधीश। काहे कि एक बार हम एग्जाम दे रहे थे दरोगा वाला, तो उसमें सीधे पूछ दिया था एडहॉक जज, हिंदी में, मतलब हिंदी का मतलब पूछ दिया था, इसका मतलब क्या होता है सीधे। तो वहाँ ऑप्शन में दिया था एडहॉक जज, लिख दिया था हिंदी अंग्रेजी में, ऑप्शन में था तदर्थ न्यायाधीश और अन्य प्रकार के न्यायाधीश, जैसे कार्यकारी न्यायाधीश लिख सकता है ना, तो अलग अलग ऑप्शन दिया था, तो वहाँ हमारे थे तदर्थ न्यायाधीश। तो इसका हिंदी नाम भी कभी कभी JUDG जज। डी नहीं लग रहा है? तो आर्टिकल 127 में एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। तो तदर्थ न्यायाधीश कब आएंगे? यहाँ मुख्य न्यायाधीश आ रहे थे ना, 126 में मुख्य न्यायाधीश आ रहे थे, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके स्थान पे यहाँ आएंगे 33+1, ये होंगे सीजीआई, हो गए ना। तो यहाँ इन जजों की कमी पड़ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में अधिक केसेस हो जाएं,
बहुत ज्यादा केस है, उनकी सुनवाई के लिए जज क्या पर जाए, 33 को जज हैं, ढेर सारा केस हो जाए और केस इंपॉर्टेंट रहे तो सुनवाई के लिए कम पड़ गए ना। सुप्रीम कोर्ट गए तो इससे भी केस इंपॉर्टेंट ही होगा। तो कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो वो सीबीआई थोड़ी इसमें फैसला करेगी, जज अपना दे। हाँ तो बता तो रहे हैं 33 जज है ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जब इन 33 जजों में भी कम पड़ जाए, अधिक केसेस हो जाए, लोड इन पे बढ़ जाए, तो वैसी परिस्थिति में इनको कम करने के लिए ताकि उस केस की सुनवाई हो जल्दी से, इसलिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, एडहॉक जज लाते हैं। और एडहॉक जज लाते हैं हाई कोर्ट से, क्योंकि जज ही तो कोई जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हैं तो किसी को नहीं ना बनाएंगे, तो किसी को नहीं बनाएंगे तो हाई कोर्ट से चयन किया जाता है इनका। कहां से चयन करेंगे, हाई कोर्ट से चयन करेंगे, सीजेआई के सलाह से। किसको एडहॉक जज बनाना है, सलाह कौन देंगे, सीजेआई, और सीजेआई के सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नियुक्त कौन करेंगे, राष्ट्रपति। तो देखो यहाँ हाई कोर्ट के जज को अगर हम ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कम था, तो सुप्रीम कोर्ट में एक जज ले गए हाई कोर्ट से, और भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है, तो किसी भी हाई कोर्ट से, मान लो कि पटना हाई कोर्ट से अपना एक जज ले गए, तो पटना हाई कोर्ट अपना है तो इसके पास भी तो जज अगर है तो 38 जिला है, 25 हाई कोर्ट है। भारत में सुप्रीम कोर्ट एक और राज्य 28 और हाई कोर्ट 25 ही है। 28 राज्य होने के बावजूद हाई कोर्ट कितना है, मात्र कुल 25 है। ठीक, तो हाई कोर्ट से जज ले जाएंगे, तो यहां से जज अगर हम ले जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ के जज कम पड़ जाएगा तो परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, CJH से, किससे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनसे परमिशन लेंगे कि अगर मान लो कि किसी घर के तुम बच्चा के ले जा रहे हो किसी काम के लिए, तो गार्जियन से पूछोगे ना कि नहीं पूछोगे, तो परमिशन, आदेश, परमिशन कौन देंगे, परमिशन देने का काम कौन करेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे बिना पूछे उनके जज को तुम ले जा सुप्रीम कोर्ट में नहीं सकते हैं। तो जरूरत किनको है, सीजेआई को जरूरत है, सीजेआई को जरूरत है, सीजेआई सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं कि हमको जज की क्या पड़ गई, कमी पड़ गई है, हमको अधिक केसेस सुनने हैं, जज का बोझ बढ़ गया, यहाँ पे जजों की कमी पड़ गई। दो कारण से, या तो अधिक केसेस हो जाए, यहाँ के जज अधिक छुट्टी पर रहे, तो यहाँ के जज छुट्टी पे चले जाएंगे, तो ये सीजेआई राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति फिर कहाँ, सुप्रीम हाई कोर्ट के जज के पास जाएंगे, किसके पास, CJH के पास, और इनसे परमिशन इनसे लेना पड़ेगा, तब ये जाके परमिशन देंगे कि आप जा सकते हैं, जिसका सिलेक्शन होगा तब जाके राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे, और ये क्या बन जाएंगे, एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश। ज्यादा टाइम के लिए होंगे नहीं होंगे, इनको फिर कहाँ आना पड़ेगा, हाई कोर्ट में वापस आना पड़ेगा, समाप्त हो जाएगा इनका काम, जिस काम के लिए गए हैं। थोड़े समय के लिए ले जा रहे हैं कि परमानेंट है, थोड़ा समय के लिए, तो एडहॉक कर रहे हैं, तो इसलिए इनको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, लिखो इसको। नहीं, सीजीआई का फुल फॉर्म नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कार्यकारी, इसका टेम्परेरी लिख सकते हो, टेम्परेरी, कैसे लिखा है, टेम्परेरी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो हम लोग कंफ्यूजन में डालते हैं, हमको लगा कि सीजीआई है, सीजीआई है, नहीं है, सीजीआई बनता है जब, जैसे हम देखो अभी अनुपस्थित हो जाएं, हाँ, तो यहाँ के इंचार्ज हम हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ अनुपस्थित हो जाएं, तो सदानंद आके काम करेगा कि नहीं, काम कर सकता है ना, बनाया किसको जाएगा, हाँ, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो सदानंद हो गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, आप बनाए पता रहेगा सदानंद है, तो किसी और को बना सकते हैं, हम ध्रुव को बना देंगे, तुमको, जिसको, जैसे हमारे समूह में जो है उसी में से बनाएंगे ना, हमको लाना है सुप्रीम कोर्ट से, चाहे हाई कोर्ट, तो बोल तो रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में से एक को बनाना है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा। अब आया समझ में, इसको टेम्परेरी लिख सकता है। तुमको हम एक प्रश्न दिए थे, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन है, बताओ, लाया खोज के,
बोले थे परसों तरसों बोले थे। परसों बोले लोगों का महीना पहले नहीं एक तो लाया खोज के, 1 महीना पहले भी बोले लाया खोज के, बोले होंगे कल। लाया खोज के। तो आर्टिकल 124 कई दिन पहले पढ़ाए हैं? एक साल हो गया है, 25 तारीख को। 25 तारीख को पढ़ाए, तो 1 साल हो गया 25 तारीख में। कौन तारीख है? कौन है बोलो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? कौन है? कोई है मगर नाम पता है, आप ही बताए थे। लिख लो। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। नहीं यहीं लिखते हैं। सूर्यकांत नाम क्या है उनका? सूर्यकांत। सूर्यकांत। ये जब पढ़ी हमको हरदम सूर्य कुमार आता है नाम याद। सूर्य कुमार क्रिकेट के ऐसी खिलाड़ी है ना, सूर्य कुमार यादव। सूर्यकांत नाम है इनका। और ये 53वें नंबर के, कौन से? 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अभी तक जितने भी सीजीआई बनाए गए हैं उनमें इनका कर्म कौन सा है? 53वां कर्म है अब तक। मतलब ये 53 गो सीजीआई बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ये बने 53 को कि 53 इनको इनका 53वां नंबर है। उससे पहले था, उसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था, और उसके पहले कोई और 6 साल रहता थे तब तक बूढ़े हो जाता है। हाँ। तो राइए नहीं पाता। इसी में आप लिखना, अब लिख लो इसको लाइन में। एडहॉक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। एडहॉक जज की नियुक्ति, नोट में लिख लेते हैं ना। हाँ, जज की नियुक्ति राष्ट्रपति निशान तो लिखा है ये सर। करेंगे। डर किसको नहीं लगता है? डर सबको लगता है, हमको भी लगता है। गला सबका सूखता है, इसलिए माउंटेन ड्यू। हाँ? गला सबका सूखता है नहीं, इसलिए माउंटेन ड्यू डर के आगे इसलिए माउंटेन ड्यू। नहीं, छोड़ दो, माउंटेन ड्यू नहीं पिएंगे। अच्छा चीज नहीं होता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। इसलिए माउंटेन नहीं, माउंटेन ड्यू नहीं, डर के आगे ही जीत है। तो जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सलाह यहीं लिखोगे, सीजेआई के सलाह से, सीजेआई की सलाह से। परमिशन, झड़ गया। परमिशन हाई कोर्ट के मुख्य जज देते हैं। 128 में सेवानिवृत्त जज की चर्चा है। सेवानिवृत्त जज। अब देखो, कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाई कोर्ट के 25 से हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है ना। और जब 25 हाई कोर्ट है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जज की जरूरत पड़े, और सभ्य हाई कोर्ट क्या करे? मना कर दे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जरूरत पड़े। हाँ, जो अभी जैसे पढ़ा था ना, सेम कंडीशन, जज की जरूरत पड़ गई और जज की राष्ट्रपति को जाके सलाह दे दी, राष्ट्रपति जाके बोले किसी सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जाके बोले, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वहां के, उस कहें कि मेरे पास जज नहीं है, हम नहीं देंगे अपना जज, हमारा पास अपने ढेर केस। बोल सकता है। हाँ, बोल सकते हैं। राष्ट्रपति मना करे। हाँ, मना कर सकते हैं, उनकी इच्छा। मुख्य न्यायाधीश है ना, हाँ, उनके पास भी वर्कलोड होता है ना। लिखे वो कि हाँ? सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति ने कुछ करते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट। हाँ, वो संसद में लिखा है। चलो इधर देखो, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे वो कहा देंगे अभी मेरे पास अपने हाई कोर्ट में बहुत सारा काम पड़ा है, हम जज नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लाएंगे? सेवा निवृत्त जज लाएंगे, मतलब जो रिटायर कर गए हैं, रिटायर जज लाएंगे। रिटायर्ड जज ला सकते हैं ना।
क्या कि तो मना कर दिए, जिसके पास गए वो मना कर दिए कि हम अभी नहीं देंगे, अपने ढेर सारा केस मेरे पास पड़ा है, हम नहीं दे देंगे तो यहाँ का केस कौन देखेगा, उससे जरूरत है ना, तो हम नहीं देंगे, हमारे पास अभी बहुत जरूरत है। अब तुम्हारे घर में काम रहेगा और तुम्हारे भाई को कोई कहेगा चलना इधर जरिए आते हैं काम करके, तो भेजेगा नहीं भेजेगा, पहले अपन घर के काम ना देखेगा। तो उसी प्रकार ही मना कर दिए। तो क्या लाएंगे, रिटायर्ड जज को लाएंगे, सेवानिवृत्त जज को नियुक्त करेंगे। तो सेवानिवृत्त जज जो मतलब रिटायर कर गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वैसे जज जो ठीक ठाक है, यंग है, मेंटल ठीक है, फिजिकल ठीक है, तो उनको ले आएंगे। इन्हें कि अब भूलने की बीमारी होगी या उनको ले आएंगे, उससे नहीं लाएंगे। तो जो हाल ही फिलहाल में रिटायर करते हैं उनको ले आया जाता है। तो किसको लाएंगे, आर्टिकल 100 सेवानिवृत्त जज को लाएंगे। देखो आर्टिकल 129 कहता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कोई भी बात जो सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है, जो संविधान में भी निहित नहीं है, कभी कभी रहता है, बहुत सारी संविधान इतना मोटा बुक ऑलरेडी है और सारी सब बात तो उसमें ऐड नहीं है, लेकिन वैसी बातें भी जो सुप्रीम कोर्ट केसेस पे चर्चा कर चुकी है, केस आया उसके पास, उस पर चर्चा कर चुकी है, उस पर न्याय फैसला दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट की वह सारी बातें क्या बन जाएगी, अभिलेख बन जाएगी। जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर, वही बन जाती है, अभिलेख बन जाती है। मतलब इसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दिए तो इसी के आधार पे हाई कोर्ट फैसला देगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी फैसला सुना सकती है कोई भी। जैसे अब कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे कि जैसे तो है नहीं, लेकिन चोरी के दंड पे सुना दे फांसी या 20 वर्ष की सजा, मान लो चोरी के दंड पे फांसी सुना दे, तो हाई कोर्ट भी कभी ऐसा कर सकती है। ये अभिलेख बन गया कि सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है तो बाकी सब भी कर सकते हैं। लेकिन चोरी के दंड पे संविधान में निहित है नहीं है, लेकिन कभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तो ये अभिलेख बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभिलेख। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। आर्टिकल 130 बच्चा फांसी दे सकता है। हाँ, चोरी फांसी मतलब दे सकता नहीं, दे नहीं सकता है। ये ऐसे ही एक उदाहरण नहीं है कि अभिलेख बन जाएगा। अभिलेख कैसे बनेगा, पत्थर कहते हैं ना पत्थर की लकीर हो गया, हम जो बोल दिए क्या है वो मिटेगा नहीं। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट के साथ है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देती है तो वह अभिलेख बन जाता है, उसी के आधार पे बाकी सारे कोर्ट जो होंगे केसेस देखेंगे। तो ये एक उदाहरण दी है, ये ऐसा कुछ निहित नहीं है। चोरी के लिए फांसी की सजा थोड़ी है संविधान में, तो ये उदाहरण दिए कि अभी बाय चांस सुप्रीम कोर्ट सुना दे कभी कि डायमंड चोरी किए हो, छोटा मोटा चोरी नहीं, उसके लिए तुमको भारत की बहुत सारी हानि हो गई है, रिपोर्टेशन खराब हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर फांसी की सजा सुना देगी तो चोरी के दंड पे फांसी की सजा सारे को फिर जो दूसरे कोर्ट होंगे वो इसी के अनुसार सजा सुनाएंगे। ये भी अपने आप में एक तरह से क्या बन जाता है, संविधान की तरह ही इसका फैसला बन जाता है। आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान सीजेआई के सलाह से, सीजेआई के सलाह से राष्ट्रपति निश्चित करेंगे। आर्टिकल 30 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिया गया। सीजेआई के सलाह से कौन निश्चित करेंगे, राष्ट्रपति निश्चित करेंगे। तो राष्ट्रपति निश्चित कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहां कहां हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना ब्रांच भी खोल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि हम दिल्ली में ना रह के कहां रहना चाहेंगे,
कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना ब्रांच खोलना है या हम पूरा सुप्रीम कोर्ट साइड होंगे तो कौन सलाह देंगे? सीजेआई सलाह देंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हैं। तो किसी भी स्थान पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन कितना है? एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को ब्रांच खोलना रहेगा तो आर्टिकल 130 के अनुसार करती है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है। मूल अधिकारिता है मतलब मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ अधिकार हैं, तो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो कैसे अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास जो मूल अधिकारिता दी गई, तो केसेस के बारे में होंगे कि कैसे केसेस होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाएंगे तो पहले तो मूल अधिकार के केसेस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, जा सकता है आर्टिकल 32 के अनुसार। लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे दो राज्यों का विवाद, स्टेट और स्टेट का विवाद है। अब देखो दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं तो यह किसके पास केस जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट कहाँ होता है? राज्य में होता है। अब मान लो कि बिहार झारखंड दोनों आपस में झगड़ा कर लिया तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे, झारखंड के पास हाई कोर्ट के पास जाएंगे, झारखंड में रांची में जो है वहां हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो यहाँ का हाई कोर्ट इसके तरफ फैसला सुनाएगी। अब बिहार के पटना हाई कोर्ट के पास आएंगे तो बिहार की तरफ सुनाएगी, क्योंकि बिहार के दोनों मान्य होगा नहीं होगा, दोनों आपस में क्या करेगा? लड़ जाएगा ना। तो इसलिए ये स्टेट दो राज्यों का विवाद किसके पास जाना चाहिए? तो ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर आता है कि उसका सुप्रीम कोर्ट का अधिकार की ऐसे केसेस की सुनवाई कौन करे? सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि हाई कोर्ट करेगी तो क्या रहेगा? विवाद सुलझेगा? नहीं सुलझेगा। और क्या हो सकता है? स्टेट सेंट्रल का विवाद है, राज्य और केंद्र सरकार, इसका विवाद भी रहेगा तो हाई कोर्ट सुलझा पाएगी, क्योंकि एक सेंट्रल है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार, दोनों आपस में क्या हो चुकी है? भीड़ गई है किसी बात को लेकर। तो ऐसी परिस्थिति में भी किसकी अधिकारिता बनती है? सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता बनती है। और नहीं तो स्टेट का विवाद, स्टेट और साथ में इसके साथ मिल जाए सेंट्रल, हो सकता है ना। मान लो कि ये केरल है, केरल में अभी किसका सरकार है? विपक्ष का सरकार है, कांग्रेस की। और यहां मान लो बिहार और इधर मान लो केंद्र सरकार। तो देखो यहां दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, ये मानना है समझने के लिए। यहां बीजेपी की सरकार है ना और यहां कांग्रेस की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार है तो किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो स्टेट, एक राज्य का स्टेट हो गया, लेकिन इधर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो स्टेट और सेंट्रल दोनों साथ आ जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे केसेस भी कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट को सुलझाना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएंगे।